Is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, with the word has not been broken up into fragments, a narrow domestic wall, where words come out from the depth of truth, where time is striving, sits with sound towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the very desert, standards and habits, where the mind is led by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country obey. सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके नृत्य नीले हरे रंगों की छटा और गरिमा इसे एक विशेष सम्मान दिलाती है। मोरनाथ का नगमे जब धरती गाएगी, राष्ट्रीय पक्षी हमारा है, हमें इस पे है प्रेम। और अब मैं इसी क्रम में अपने सहपाठियों को एक कविता प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषि पटली कक्षा 5 की ओर से इस श्लोक का अर्थ बताने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार का है। जहाँ पक्षी निडर होते रहते हैं, वहाँ शांति निवास करती है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। पक्षियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उड़ने की आजादी, सामूहिकता का महत्व और पर्यावरण सुधार। हमारी अगली प्रस्तुति इन्हीं मूल्यों को उजागर करती है। तो तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का, जो है पक्षियों के प्रति हमारे प्रेम और सम्मान की झलक। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने कुछ सहपाठियों को, जो पक्षियों के संरक्षण पर अपने कुछ सुझाव देंगे। एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस और डॉक्टर सलीम अली के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हर वर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें प्यार से पक्षी पुरुष कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था। वह एक प्रकृति प्रेमी और भारत के पहले प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने पक्षियों पर गहन अध्ययन किया और उनकी जीवन शैली, व्यवहार और संरक्षण के लिए जीवन भर काम किया। उन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जो आज भी पक्षी प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी है। उनका ये योगदान केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण रहा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को पक्षियों के संरक्षण, प्रकृति के प्रति प्रेम और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना। पक्षी केवल हमारे पर्यावरण की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि वह
महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर सलीम मीना ने यह सिखाया कि पक्षियों के बिना प्रकृति अधूरी है। उनके जीवन और कार्य के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए और इस राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पक्षी और प्रकृति की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं प्रतिष्ठा पांडे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के नायक और साहस तथा संघर्ष के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ब्रिटिश शासन के समय आदिवासी समाज पर बहुत अत्याचार होता था। उन्हें अपनी जमीनों से बेदखल किया जाता था, भारी कर लगाए जाते थे और शोषण किया जाता था। बिरसा मुंडा ने बचपन से ही इस अन्याय को महसूस किया और इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने प्रसिद्ध आंदोलन उल गुलाम या महान विद्रोह का नेतृत्व किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था। बिरसा मुंडा ने हजारों आदिवासियों को अपने अधिकारों, अपनी जमीन और अपनी पहचान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने समाज में शिक्षा, एकता और आत्मसम्मान का संदेश फैलाया। हालांकि बिरसा मुंडा का जीवन बहुत छोटा था। वे केवल 25 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए, लेकिन उनका साहस और बलिदान आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका प्रसिद्ध नारा था अबुआ अबुआ राज, यानी अपनी धरती अपना राज। इस विशेष दिन पर हमें इस महान सपूत को नमन करना चाहिए और उनके संघर्ष तथा आदर्शों को याद करना चाहिए। बिरसा मुंडा ने सिखाया कि एक व्यक्ति का साहस भी पूरे समाज में जागृति ला सकता है। जय बिरसा मुंडा, जय हिंद। A very hearty good morning to all your guests over here. Respected principals, sir, teachers, parents, and all my dear friends. I, Sakshi Kumari from class 10B, stand before you all to present a report on our Kashmiri excursion trip. Excursion trip was taken up from 3rd of November to 7th November. 130
गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। यह छोटे पक्षियों के लिए जीवन रक्षक होता है। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करें। कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक पक्षियों के भोजन श्रृंखला को जहरीला बना देता है। पेड़ लगाइए, पुराने पेड़ ना काटे। पेड़ पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अधिक पेड़ अधिक पक्षियों के लिए घर। प्लास्टिक और कचरा खुले नाले ना फेंकें। प्लास्टिक खाने से पक्षियों की मृत्यु हो सकती है। स्वच्छता उनके लिए भी जरूरी है। पक्षियों की तस्करी और पालतू बनाने से बचें। पक्षियों को जंगल में स्वतंत्र रहना पसंद है। अगर उन्हें पिंजरे में बंद करके रखें तो वह उनके स्वभाव के खिलाफ होगा। प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा करें। नदियाँ, झीलें और तालाब कई पक्षियों के जीवन का आधार है। इन्हें साफ और सुरक्षित रखना जरूरी है। शोर प्रदूषण कम करें। लाउड स्पीकर पटाखों और ट्रैफिक का शोर कई पक्षियों के संचार और प्रजनन में बाधा डालता है। स्थानीय पंछी प्रजातियों के बारे में बताएं। बच्चों और समुदाय में पंछियों के प्रति प्रेम और जानकारी फैलाएं। खिड़कियों को सुरक्षित रखें। उनपे स्टिकर लगाएं ताकि पंछी उनसे टकराए नहीं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों। पक्षी केवल हमारे प्रकृति में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी अपनी सहजाहट और मधुरता से सुंदरता लाती है। इनकी यही संचालकता और खूबी को दर्शाते हुए मैं अपने कक्षा के कुछ छात्राओं को एक नृत्य प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूँगा, जो कि आपको पक्षियों की दुनिया पर एक रंगीन यात्रा पर ले जाएंगे।
of our teacher's morning. Careful on the step. As if we ever listened the first time, we began our climb toward the Pandav cave. Stone stairs winding through green silence, each step heavy with laughter and the weight of water bottles. Someone clicked too many photos, someone complained about the sun, and together we turned a historic site into a trail of jokes, selfies, and shared exhaustion. At the top, the 5 caves appeared, hunger, silent, yet full of stories. According to the legend, these were once homes of 5 Pandav brothers and daughters. They refused during exile. Instead, they rested here dreaming of battles, peace, and lost kingdoms, as the forest whispered secrets around them. But history has another version. Archaeologists believe these caves date back to Gupta period, around